वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट। मैं हूं नीति। आज हम जानने वाले हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल के बारे में। हमारा जो बॉडी है वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और इस बॉडी में जो अलग अलग चीज़ें जैसे कि ऑर्गन, ग्लैंड, ये सभी जो चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल होता है ब्रेन के द्वारा। पर यहाँ पे ब्रेन इन ऑर्गन, ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल कैसे कर पाता है और कैसे अपना जो सिग्नल है वो इन ऑर्गन तक पहुंचा पाता है, ये सवाल ज़रूर उठता है और इसका आंसर है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। हमारे पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि ब्रेन से हमारे बॉडी तक, बॉडी के ऑर्गन्स तक सिग्नल पहुंचाते हैं और इन ऑर्गन से वापस ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे बीच में कार्य करता है एक सेल जिसे कहा जाता है न्यूरॉन। हम जानते हैं कि इंसान या फिर कोई भी जीव है उसका शरीर बना हुआ है कोशिकाओं से मिलकर। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं अलग अलग टाइप से और इन कोशिकाओं का जो स्ट्रक्चर भी है वो अलग हो सकता है, साथ ही साथ इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। अलग अलग स्थान की कोशिकाएं बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन जो है वो करती हैं। तो यहाँ पे एक कोशिका या सेल पाई जाती है जिसे कहा जाता है न्यूरॉन और ये न्यूरॉन का कार्य होता है ब्रेन से सिग्नल हमारे बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचाना और वापस इस ऑर्गन से जो सिग्नल है उसे ब्रेन तक पहुंचाना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें तो जब भी हम किसी हॉट सरफेस पे अपना हाथ रख दें तो हमारी उंगलियों में पाए जाने वाले जो नर्व हैं वो इस सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे जो सिग्नल है वो नर्व की हेल्प से ब्रेन तक पहुंचेगा। अब ब्रेन के पास पहुंचते ही सिग्नल हमें पता चल जाता है कि जो सरफेस है वो हॉट है। अब ब्रेन क्या करता है, वापस सिग्नल हमारी उंगलियों तक भेजता है और ये बताने की कोशिश करता है कि सरफेस गर्म है, आप हाथ हटा लीजिए। तो इस प्रकार से सिग्नल का ब्रेन तक जाना और सिग्नल का वापस ब्रेन से ऑर्गन तक पहुंचना एक प्रोसेस के द्वारा देखा जाता है और इस प्रोसेस में जो मैसेंजर का कार्य करता है उसे कहा जाता है न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके बिना हमारी बॉडी में कोई भी सिग्नल नहीं पहुंच पाएगी। अगर न्यूरॉन्स ना हो तो ब्रेन का कोई कार्य नहीं है क्योंकि सिग्नल ब्रेन तक न्यूरॉन्स के द्वारा ही पहुंच रहे हैं। चलिए देखते हैं अब हम स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स का किस प्रकार से होगा या फिर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। बाकी सेल के समान भी न्यूरॉन्स का जो सेल है उसका स्ट्रक्चर उसी प्रकार से होगा, बट इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर आप अलग से देख पाएंगे जो कि दूसरे हमारी बॉडी के सेल हैं उनमें नहीं पाए जाते। जैसे एक्सॉन और डेंड्राइट जो है वो दूसरे सेल में नहीं पाया जाता, वो न्यूरॉन्स के जो सेल हैं उसी में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा होगा सेल बॉडी। न्यूरॉन जो है वो सेल बॉडी का बना हुआ होता है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया और अदर जो कंपोनेंट्स हैं वो भी पाए जाते हैं। बट यहाँ पे इनके जो न्यूक्लियस है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो सेल डिवीजन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर सेंट्रोसोम ना पाया जाए न्यूक्लियस में तो सेल डिवीज़न नहीं होगा और अगर सेल डिवीज़न ना हो तो दूसरे जो सेल हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए जब भी हमारे नर्व सिस्टम का अगर कोई सेल खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो यहाँ पे वो दूसरा नहीं बन सकता क्योंकि इनमें डिवीज़न नहीं पाया जाता, क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। बट नर्व सिस्टम के कुछ दूसरे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे न्यू जो हमारे नर्व सेल हैं वो जनरेट हो सकते हैं। न्यू सेल यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं बट जो सेल का डिवीज़न है वो इनमें नहीं होता है सेंट्रोसोम की वजह से। तो इस प्रकार से पहला स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सेल बॉडी।
सेकंड है यहाँ पे हमारा डेंड्राइट्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है न्यूरॉन का। अगर स्ट्रक्चर देखें उसमें, तो ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मैसेज जो है या फिर इंफॉर्मेशन जो है उसको रिसीव करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ये जो है डेंड्राइट वो मैसेज का ट्रांसफ़र करते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रांच के समान दिखाई पड़ते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा जो सेल बॉडी है उससे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे सेल बॉडी को सोमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा एक्सॉन। एक्सॉन जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक साइड से यहाँ पे सेल बॉडी से जुड़ा होता है और दूसरे साइड यहाँ पे नर्व एंडिंग से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो हमारा एक्सॉन हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेल बॉडी से जो दूसरा एरिया है या नर्व एंडिंग है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। मतलब ये बीच में बैरियर की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रक्चर में सेल बॉडी जिसे सोमा कहा जाता है, सोमा के अंदर ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। अब सेल बॉडी के साथ जुड़ा होता है डेंड्राइट, उसके साथ यहाँ पे एक्सॉन पाया जाता है और नर्व एंडिंग पाया जाता है। अगर आप सेल की स्ट्रक्चर देखें तो दूसरे जो सेल है वो राउंड फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं, बट यहाँ पे अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर देखें तो वो यहाँ पे लेंथ वाइज आपको दिखाई पड़ता है, लंबाई में दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है न्यूरॉन्स का। चलिए देखते हैं अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है सेंसरी, दूसरा है मोटर, तीसरा है यहाँ पे इंटर न्यूरॉन। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी न्यूरॉन के बारे में। आपने अभी तक जान गए होंगे आप कि जो सिग्नल है वो यहाँ पे हमारे बॉडी के ऑर्गन से, बॉडी के भागों से ब्रेन तक जाता है और वापस ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे बॉडी तक आता है। तो सबसे पहला जो सेंसरी ऑर्गन है, वो जो इम्पल्सिस हैं उससे हमारे पेरिफेरल जो ऑर्गन है वहाँ से नर्व तक सिग्नल पहुंचाते हैं। मतलब कि अगर आपके हाथ में कोई कैक्टस चुभ जाए तो आपकी उंगलियों में यहाँ पे इम्पल्सेस जनरेट होंगे नर्व सेल की वजह से। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी उंगलियों को मिली कैक्टस के बारे में, वो यहाँ तक पहुँचेगा हमारे ब्रेन तक। तो यहाँ पे जो बीच में न्यूरॉन काम करता है उसे कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, पेरिफेरल नर्व से सिग्नल का या इम्पल्सेस का ब्रेन तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ उसके बीच कार्य करेगा हमारा सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा न्यूरॉन होगा मोटर न्यूरॉन, जो कि यहाँ पे इनवॉल्यूंटरी और वॉल्यूंटरी जो मूवमेंट है हमारे बॉडी में उसको कंट्रोल कराते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये न्यूरॉन जो है वो ब्रेन और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करते हैं मसल्स, ऑर्गन और ग्लैंड के साथ। यहाँ पे जो हमारा था सेंसरी न्यूरॉन, जो कि पेरिफेरल ऑर्गन से सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता था, बट मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे ब्रेन से सिग्नल को पेरिफेरल जो हमारे ऑर्गन है, ग्लैंड है और मसल्स है वहाँ तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट न्यूरॉन है यहाँ पे इंटर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो है वो हमारी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच यहाँ पे एक ब्रिज की तरह कार्य करते हैं, कनेक्शन की तरह कार्य करते हैं, जिससे कि सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच सके। तो सबसे पहला था सेंसरी, जो कि पेरिफेरल ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा। दूसरा है यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, जो कि ब्रेन से पेरिफेरल ऑर्गन तक या फिर स्पेशली कहें हमारे जो मसल्स हैं वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँचाएगा। और तीसरा टाइप था हमारा इंटर न्यूरॉन, जो कि इन दो न्यूरॉन के बीच एक कनेक्शन की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से 3 टाइप के न्यूरॉन हो जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा ट्रांसमिशन है नर्व सिग्नल या इम्पल्सेस का, वो किस प्रकार से होता है, और इसे कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल को कहा जाएगा हमारा एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल 2 टाइप के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल, दूसरा है केमिकल। इलेक्ट्रिकल अगर हम ट्रांसमिशन देखें तो जो सिग्नल है या इम्पल्सेस है वो न्यूरॉन के अंदर ही ट्रांसफ़र
तो उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इसमें मान लीजिए हमारा जो न्यूरॉन है उसके सेल बॉडी ने कोई सिग्नल या इम्पल्स को रिसीव किया। अब ये जो सिग्नल है वो हमारा जो न्यूरॉन है उसके दूसरे भाग मतलब कि लास्ट छोर तक अगर जाए तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है जिसे कहा जाता है केमिकल ट्रांसमिशन। इसकी अगर हम बात करें तो जब दो न्यूरॉन के बीच इम्पल्सेस या सिग्नल का ट्रांसफ़र हो तो उसे कहा जाएगा केमिकल ट्रांसमिशन। यहाँ पे हमने देखा कि न्यूरॉन के अंदर जो ट्रांसमिशन हुआ एक ही न्यूरॉन के अंदर वो इलेक्ट्रिकली होता है, बट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच ये जो सिग्नल या फिर इम्पल्सेस हैं वो इलेक्ट्रिकली नहीं जा सकते, क्योंकि इनके बीच का जो दो न्यूरॉन के बीच का जो जगह है उसे कहा जाता है सिनेप्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट दो न्यूरॉन का जो कनेक्शन है वो नहीं होता, बीच में एक सिनेप्स पाया जाता है और इस वजह से इलेक्ट्रिकली जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। इसीलिए सिनेप्स में यहाँ पे केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि जो सिग्नल है उसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाते हैं। इसीलिए इसे केमिकल ट्रांसमिशन कहा जाता है, क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो पहुंचने की प्रोसेस है सिग्नल का इम्पल्सेस का वो केमिकली होता है। तो इस प्रकार से न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन होगा इम्पल्सेस का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा उसे कहा जाता है एक्शन पोटेंशियल, और ये दो टाइप के होते हैं। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो न्यूरॉन है वो सेल डिवीज़न क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, क्योंकि इनमें गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। 3 ऑप्शन है, आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूर ही दीजिए। लाइक कीजिए, नए व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊँ आप उसे देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।